नमस्ते और आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या आप भी भविष्य की चिंता में अपना आज बर्बाद कर रहे हैं? कल क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी सारी ऊर्जा खत्म कर देता है। अगर आप इस चिंता से बाहर निकलना चाहते हैं तो बस एक बात याद रखिए, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। ये वीडियो है मेष राशि के जातकों के लिए। हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2025 के समय को बहुत गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि आकाश में ग्रहों की बदलती स्थिति आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू, आपके स्वास्थ्य, आपके करियर, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके रिश्ते और आपके भाग्य पर क्या प्रभाव डालने वाली है। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है और ये एक सामान्य विश्लेषण है। आपके व्यक्तिगत परिणाम आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा और उनकी अपनी स्थिति पर भी निर्भर करेंगे। तो चलिए पूरे खुले मन और सकारात्मक ऊर्जा के साथ इस ज्ञान की यात्रा की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ब्रह्मांड के ये 4 महीने आपके लिए क्या खास लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, किसी भी भविष्यवाणी को समझने से पहले हमें उस समय की बड़ी तस्वीर को समझना होता है। इन 4 महीनों की कहानी कुछ मुख्य ग्रहों के इर्द गिर्द घूम रही है जो आपके जीवन के मंच पर मुख्य किरदार निभाने वाले हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण किरदार है आपके राशि स्वामी मंगलदेव। मंगल ऊर्जा, साहस, पराक्रम और क्रोध के ग्रह हैं, एक योद्धा की तरह। चूंकि आप मेष राशि के हैं, मंगल का हर छोटा बड़ा बदलाव आपके व्यक्तित्व, आपकी ऊर्जा और आपके निर्णयों पर सीधा असर डालता है। इन 4 महीनों में मंगल की यात्रा बहुत रोमांचक है। वे पहले आपके 6ठे भाव में रहेंगे, फिर 7वें, फिर 8वें और अंत में साल के अंत में 9वां भाव यानी भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल की ये यात्रा ही आपके इन 4 महीनों के अनुभव का सार तय करेगी। दूसरे मुख्य किरदार हैं कर्म फलदाता शनिदेव। शनि न्याय के देवता हैं। वे आपके कर्म और करियर के स्वामी हैं। फिलहाल शनिदेव आपके 12वें भाव में वक्री यानी उल्टी चाल चल रहे हैं। जब शनि वक्री होते हैं तो वे हमें हमारे अधूरे कामों को पूरा करने, पुरानी गलतियों पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर करते हैं। इसीलिए आपको महसूस हो रहा होगा कि काम रुक रुक कर हो रहे हैं, विदेश यात्रा में बाधा आ रही है। लेकिन इस अवधि की सबसे बड़ी खुशखबरी में से एक ये है कि 28 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे यानी सीधी चाल चलने लगेंगे। ये एक ठहराव के बाद जीवन की गाड़ी के फिर से पटरी पर आने जैसा होगा। तीसरे महत्वपूर्ण ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति ज्ञान, सौभाग्य, विस्तार और समृद्धि के कारक हैं। गुरु की कृपा से जीवन में शुभता आती है। इस अवधि में बृहस्पति एक छोटा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली गोचर करेंगे। 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर के बीच वे अपनी उच्च राशि कर्क में यानी आपके सुख स्थान में प्रवेश करेंगे। जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो वो अपना सर्वश्रेष्ठ फल देने की क्षमता रखता है। ये छोटी सी अवधि आपके करियर और पारिवारिक सुख के लिए किसी वरदान की तरह साबित हो सकती है। और अंत में हम सूर्य और शुक्र के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सूर्य आपकी आत्मा, आत्मविश्वास और पंचम भाव के स्वामी हैं, वहीं शुक्र आपके धन, परिवार और विवाह के कारक है। दुर्भाग्य से अक्टूबर के महीने में ये दोनों ही ग्रह अपनी अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे। जब कोई ग्रह नीच का होता है तो उसका बल क्षीण हो जाता है और वो शुभ फल देने में कठिनाई महसूस करता है। ये समय रिश्तों, आर्थिक स्थिति और आत्मविश्वास के लिए एक परीक्षा का दौर होगा। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि नवंबर की शुरुआत में ही शुक्र अपनी स्वराशि तुला में आकर एक शक्तिशाली मालव्य महापुरुष राजयोग बनाएंगे जो इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर आएगा। तो कुल मिलाकर इन 4 महीनों की कहानी है संघर्ष से समृद्धि तक की यात्रा। शुरुआत में स्वास्थ्य और रिश्तों को लेकर कुछ चुनौतियां हैं, मध्य में एक बहुत ही संवेदनशील दौर है, लेकिन साल का अंत आपके लिए भाग्य का दरवाजा खोलने वाला साबित होगा। आइए अब जीवन के हर क्षेत्र पर इन ग्रहों के प्रभाव को महीने दर महीने बहुत विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके व्यक्तित्व और स्वास्थ्य की। मेष राशि वालों, आपकी पूरी पहचान आपके स्वामी मंगल से जुड़ी है। आपकी ऊर्जा, आपका स्वास्थ्य, आपका स्वभाव सब मंगल से ही नियंत्रित होता है। सितंबर की शुरुआत से 13 सितंबर तक मंगल आपके 6ठे भाव में विराजमान रहेंगे। ज्योतिष में 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का होता है। ये एक संघर्ष का भाव है।
जब मंगल जैसा अग्नि तत्व ग्रह यहां आता है तो ये शत्रुओं पर विजय तो दिलाता है, लेकिन शरीर में पित्त, गर्मी और सूजन बढ़ा सकता है। आपको इस दौरान पेट से जुड़ी समस्याएं, एसिडिटी या त्वचा पर रैशेस जैसी दिक्कतें महसूस हो सकती हैं। दुर्घटना या चोट लगने की भी संभावना बनती है, इसलिए वाहन चलाते समय या मशीनरी का काम करते समय सतर्क रहें। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक मंगल गोचर करके आपके 7वें भाव में आ जाएंगे। यहां से मंगल की सीधी दृष्टि आपके पहले भाव यानी आपकी राशि पर पड़ेगी। यह आपके लिए एक बड़ा बदलाव है। आपकी ऊर्जा का स्तर अचानक बढ़ जाएगा। आप बहुत आत्मविश्वासी और साहसी महसूस करेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। 7वें भाव में मंगल मांगलिक दोष का निर्माण करते हैं, जिससे आपके स्वभाव में गुस्सा और अहंकार की वृद्धि हो सकती है। आप छोटी छोटी बातों पर चल सकते हैं, जिससे आपके व्यक्तिगत संबंध प्रभावित हो सकते हैं। अब आता है अक्टूबर का वो समय जो अग्नि परीक्षा का समय है, विशेषकर 17 से 27 अक्टूबर। ये 10 दिन स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण है। आपके पंचमेश सूर्य भी 7वें भाव में आकर अपनी नीच राशि तुला में मंगल के साथ बैठ जाएंगे। सूर्य आत्मा और हड्डियों के कारक है और मंगल रक्त और ऊर्जा के। जब दो अग्नि तत्व ग्रह एक साथ नीच अवस्था में हो तो यह एक विस्फोटक योग बनाता है। यह आपके अंदर अत्यधिक आत्मविश्वास पैदा कर सकता है, जो अहंकार में बदल सकता है और आप गलत निर्णय ले सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच पेट, हृदय, आंखें और हड्डियों से जुड़ी पुरानी समस्याएं फिर से उभर सकती हैं। हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों को इस दौरान अपना विशेष ध्यान रखना होगा। किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टरों से सलाह लें। इसके बाद 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक मंगल आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। 8वां भाव अचानक घटनाओं, गहरी खोज और आयु का होता है। ये गोचर आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। उन्हें कुछ परेशानी हो सकती है। आपकी वाणी में कड़वाहट आ सकती है। आप अनजाने में कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे दूसरों का दिल दुखे। इस समय गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन मंगल यहां विपरीत राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि आप अंततः उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। रिसर्च या गूढ़ विज्ञान से जुड़े छात्रों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। और फिर 7 दिसंबर के बाद साल का अंत आपके लिए स्वास्थ्य और व्यक्तित्व में एक नई सुबह लेकर आ रहा है। ये एक स्वर्णिम काल की तरह है। मंगल आपके 9वें भाव यानी भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। ये बृहस्पति की धनु राशि है, जो मंगल के मित्र है। भाग्य भाव में मंगल का आना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी, आप आध्यात्मिक और सकारात्मक महसूस करेंगे। चेहरे पर एक नया तेज और आत्मविश्वास झलकेगा। स्वास्थ्य और व्यक्तित्व के बाद अब बात करते हैं आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी आपके करियर और प्रोफेशन की। आपके कर्म भाव के स्वामी शनिदेव हैं, इसलिए आपके करियर की कहानी शनि के इर्द गिर्द ही घूमेगी। सितंबर से लेकर 28 नवंबर तक शनिदेव आपके 12वें भाव में वक्री रहेंगे। 12वां भाव व्यय, विदेश और छिपी हुई चीजों का होता है। वक्री शनि यहां आपके करियर में एक ठहराव या धीमी गति का अनुभव करा सकते हैं। आपको लगेगा कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन परिणाम उस गति से नहीं मिल रहे। प्रमोशन में देरी हो सकती है या ऑफिस में काम का बोझ ज्यादा महसूस हो सकता है। जो लोग विदेश से जुड़ा काम करते हैं, जैसे एमएनसी में काम करने वाले या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में, उन्हें कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसी बीच 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक एक अवसर की खिड़की खुलेगी। यह आपके करियर के लिए एक गोल्डन विंडो है। देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में आपके 4थे भाव से गोचर करते हुए सीधे आपके 10वें यानी कर्म भाव को देखेंगे। गुरु की यह अमृत दृष्टि आपके करियर में चमत्कार कर सकती है। अचानक नौकरी का कोई बहुत अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। जो लोग नौकरी बदलना चाह रहे हैं, उन्हें मनचाही नौकरी मिल सकती है। बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध सुधरेंगे और आपके काम की सराहना होगी। ये प्रमोशन पाने या अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक अत्यंत शुभ समय है।
फिर 16 नवंबर से 16 दिसंबर के दौरान सूर्य आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे। ये समय सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले या राजनीति से जुड़े लोगों के लिए थोड़ा सतर्क रहने का है। ऑफिस में किसी भी तरह की राजनीति से दूर रहें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें, अन्यथा आप पर कोई झूठा आरोप लग सकता है। और फिर आएगा 28 नवंबर का दिन, जो आपके करियर के लिए सबसे बड़ा सकारात्मक मोड़ है। इस दिन शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। अब तक जो भी रुकावटें थीं, वे अपने आप दूर होने लगेंगी। आपके प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलेगी, रुके हुए काम फिर से शुरू हो जाएंगे, विदेश यात्रा के योग प्रबल होंगे। जो लोग अस्पताल, मेडिकल स्टोर, लोहा, तेल गैस, ट्रांसपोर्ट या यात्रा से जुड़े काम में हैं, उनके लिए ये 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक का समय आर्थिक संकट का समय कहा जा सकता है। ये समय आर्थिक रूप से बहुत ही संवेदनशील है। आपके धन और परिवार के भाव के स्वामी शुक्र छठे भाव में अपनी नीच राशि कन्या में गोचर करेंगे। शुक्र धन, विलासिता और सुख के कारक है। जब वे नीच के होते हैं तो व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है और वो गलत जगह निवेश कर सकता है या अनावश्यक खर्च कर सकता है। इसके कारण अचानक धन हानि की प्रबल संभावना बन रही है। विशेष रूप से जो लोग क्रिएटिव फील्ड्स जैसे फिल्म, मीडिया, फैशन या कला से जुड़े हैं, उन्हें बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा। किसी को भी उधार देने से बचें और बड़ा निवेश करने से पहले 100 बार सोचें। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि 2 नवंबर से 26 नवंबर तक का समय लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहा है। यह समय पिछले नुकसान की भरपाई करने और धन कमाने का एक बेहतरीन अवसर है। शुक्र अपनी नीच राशि से निकलकर अपनी स्वराशि तुला में आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। यह शुक्र मालव्य महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे, जो 5 महापुरुष योगों में से एक है। ये योग जीवन में धन, वैभव और सभी प्रकार के सुखों को आकर्षित करता है। आपकी आर्थिक स्थिति में अचानक और बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। आप कोई नया वाहन या कीमती वस्तु खरीद सकते हैं। और फिर 7 दिसंबर के बाद भाग्य से धन लाभ के योग बनेंगे। साल का अंत आपके लिए एक बड़ी आर्थिक खुशखबरी लेकर आ सकता है। मंगल आपके भाग्य भाव में होंगे और उनकी सीधी दृष्टि शुक्र पर होगी। ये मंगल शुक्र समसप्तक दृष्टि योग बनाता है। इसका अर्थ है कि भाग्य के प्रबल सहयोग से आपको कोई बड़ा और अचानक वित्तीय लाभ हो सकता है, जैसे कोई लॉटरी, विरासत या किसी पुराने निवेश से अप्रत्याशित मुनाफा। अब बात करते हैं प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की। रिश्तों के मोर्चे पर यह अवधि एक अग्नि परीक्षा की तरह है, जिसके बाद संबंधों में एक नई गहराई और मजबूती आएगी। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक मंगल का 7वें भाव में गोचर वैवाहिक जीवन में तनाव और अहंकार का टकराव पैदा कर सकता है। आपके और आपके जीवन साथी के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है। आपके स्वभाव का गुस्सा आपके रिश्ते पर हावी हो सकता है। धैर्य से काम लेना बहुत आवश्यक होगा। इसी दौरान 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक शुक्र के नीच होने से रिश्तों की मधुरता में कमी आ सकती है। आपको महसूस हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहे हैं या रिश्ते में वो पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही। और फिर 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर का समय रिश्तों के लिए सबसे कठिन समय है। 7वें भाव में नीच के सूर्य और मंगल की युति एक ज्वालामुखी की तरह है। यह समय संबंधों में अलगाव तक की स्थिति पैदा कर सकता है। अपने रिश्ते को बचाने के लिए आपको अपने अहंकार को एक तरफ रखना होगा और बहुत शांति से काम लेना होगा। जो महिलाएं गर्भवती हैं, उन्हें इस अवधि में अपना और अपने बच्चे का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इसके ठीक बाद 2 नवंबर से 26 नवंबर तक प्रेम और रोमांस की वापसी होगी। जैसे ही शुक्र अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश करेंगे, आपके रिश्तों में मानो फिर से बहार आ जाएगी। ये मालव्य योग वैवाहिक जीवन के लिए अमृत के समान है। गलतफहमियां दूर होंगी, प्यार और रोमांस बढ़ेगा। जो लोग अविवाहित हैं और विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए यह अवधि बहुत शुभ है। विवाह का प्रस्ताव आ सकता है या बात पक्की हो सेट है। यह परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाने और संबंधों को मजबूत करने के लिए एक बेहतरीन समय है। तो आइए इन 4 महीनों की पूरी कहानी को संक्षेप में समझते हैं।
सितंबर का महीना आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देने और शत्रुओं से सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। महीने के उत्तरार्ध में अपने गुस्से पर काबू रखना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अक्टूबर का महीना इस पूरी अवधि का सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव वाला महीना है। 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक पैसों के मामले में बहुत सावधान रहें और विशेष रूप से 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के बीच अपने रिश्तों, स्वास्थ्य और फैसलों को लेकर अत्यधिक सतर्क रहें। यह एक परीक्षा का समय है। नवंबर का महीना आपके लिए राहत और अवसर लेकर आ रहा है। 2 नवंबर से शुक्र का मालव्य योग आपके जीवन में धन और प्रेम की वर्षा करेगा और 22 नवंबर को शनि का मार्गी होना आपके करियर की गाड़ी को फिर से तेज गति देगा। दिसंबर का महीना आपके लिए एक पुरस्कार की तरह है। 7 दिसंबर के बाद मंगल का भाग्य भाव में गोचर आपके जीवन के हर क्षेत्र में सौभाग्य और सफलता के द्वार खोलेगा। साल का अंत बहुत ही सकारात्मक और सुंदर होने वाला है। कुछ तारीखों को अपने कैलेंडर में जरूर मार्क कर लें। 9 अक्टूबर शुक्र का नीच राशि में प्रवेश यानी आर्थिक सावधानी का दिन। 17 अक्टूबर सूर्य का नीच राशि में प्रवेश यानी रिश्तों और स्वास्थ्य के लिए सबसे संवेदनशील दौर की शुरुआत। 2 नवंबर जब शुक्र अपनी राशि में आकर आपके अच्छे समय की शुरुआत करेंगे। 28 नवंबर जब शनि के मार्गी होने से आपके रुके काम बनेंगे और अंत में 7 दिसंबर जब मंगल का गोचर आपके भाग्य को चमकाएगा। इन 4 महीनों के लिए मेरी आपको सबसे बड़ी सलाह और सावधानी यही है कि 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के बीच अपने अहंकार को अपने विवेक पर हावी न होने दें। इस दौरान शांत रहें, धैर्य रखें और कोई भी बड़ा जीवन परिवर्तनकारी निर्णय लेने से बचें। ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने और चुनौतियों को कम करने के लिए कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय हैं जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले मंगल देव की शांति के लिए। चूंकि मंगल आपके स्वामी हैं, इसलिए आपको मंगल को शांत रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह आपके क्रोध को नियंत्रित करेगा और आपको हर संकट से बचाएगा। साथ ही रोज सुबह ओम क्रांग क्रीं क्रोम सह भौमाय नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। दूसरा, सूर्य देव को बल देने के लिए। अक्टूबर नवंबर में सूर्य की स्थिति कमजोर है, जिससे आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। इसे ठीक करने के लिए प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। जल में थोड़ा सा गुड़ या रोली मिला सकते हैं। यह आपके मान सम्मान और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। तीसरा उपाय है शुक्र और शनि के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए। आर्थिक समस्याओं और रुकावटों को दूर करने के लिए गौशाला में गायों को चारा दान करें। यह एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है जो शुक्र और शनि दोनों के दुष्प्रभावों को कम करता है। और चौथा उपाय समग्र कल्याण के लिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में एक मीठा पान और कुछ गुड़ चने का भोग लगाएं। यह उपाय आपके जीवन में मंगल की शुभता को बढ़ाएगा और भाग्य का साथ दिलाएगा। तो मेष राशि वालों, ये था आने वाले 4 महीनों का विस्तृत आकाशीय संदेश। याद रखिए, सितारे हमें मजबूर नहीं करते, वे केवल हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जीवन की नाव के नाविक आप स्वयं हैं। इन संकेतों को एक गाइड की तरह इस्तेमाल करें। अपनी सूझबूझ और कर्मों से अपने भविष्य को आकार दें। चुनौतियां आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको पहले से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हर चुनौती का सामना साहस के साथ करेंगे और हर अवसर का भरपूर लाभ उठाएंगे। मैं ईश्वर से आपके आने वाले समय के लिए सुख, सफलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। यह यात्रा आपके लिए मंगलमय हो। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।